Hello student, my name is Sushmita Datta. I am your geography teacher. Today I'll discuss about a very important and interesting topic, that is the some erosional and depositional landforms created by river. Okay, so for that reason now I am calling some my students. So come students, give your introduction all of you. Hi everyone, I am Shweta Panit from class 9. Hi everyone, hello friends, my name is Rosani from class 9. Myself Sarvan Kantilia from class 9. Hello everyone, my name is Abhishek Gupta from class 9. Hello student. So student, you know that the river flow from higher land to lower land area and finally it meets into a destination, that is the ocean. So first I'll discuss about some erosional features created by river. So student, here is the some erosional features created by river, that is the V-shaped valley, then I-shaped valley. First we have to discuss about I-shaped valley. Okay, so you know that student, I-shaped valley कौन सी प्लेस में और कौन सी रीजन में होते हैं? ड्राई रीजन में आई-शेप्ड वैली ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, ठीक है. सो इसकी वजह से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रही है. देखो बीच में से दो माउंटेन है और इस माउंटेन के बीच में से रिवर की फ्लो हो रही है. सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या यहाँ पर वर्टिकल इरोशन ज़्यादा हो रही है या हॉरिजॉन्टल इरोशन? वर्टिकल. सो स्टूडेंट, अब हम सब खड़ा है, ये है वर्टिकल पोस्चर में है. सो रिवर जब नीचे में यानी कि वर्टिकल इरोशन ज़्यादा करती है तो उसकी वजह से कैनियन और आई-शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होती है. देखो स्टूडेंट, ये जो शेप है इसकी आई है शेप, ठीक है. सो यू कैन गिव अ एग्जांपल ऑफ ग्रैंड कैनियन ऑन दी कोलोराडो रिवर, ठीक है. सो ये है आई-शेप्ड वैली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वी-शेप्ड वैली. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज वी-शेप्ड वैली. सो बताओ स्टूडेंट, ये क्या रिवर की इरोशन से होती है और डिपोजिशनल प्रोसेस की वजह से होती है? करेक्ट. सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिवर की वर्टिकल इरोशन ज़्यादा होने की वजह से ये है वर्टिकल इरोशन, और एज वेल एज जो लैटरल इरोशन है यानी कि साइड में वही रिवर ज़्यादा से ज़्यादा इरोड करने की वजह से वी-शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होती है. देखो यह जो शेप है ये भी वी है और दोनों माउंटेन के बीच में रिवर का फ्लो हो रही है, ठीक है. तो वी-शेप्ड वैली इसकी वजह से होती है. और स्टूडेंट, मैं अब डिस्कस कर चुकी हूँ, देखो ये आई-शेप्ड वैली और ये वी-शेप्ड वैली. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई-शेप्ड वैली एंड वी-शेप्ड वैली? सो स्टूडेंट, यू नो दैट जो आई-शेप्ड वैली होती है और कैनियन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रीजन में होती है, ठीक है. और जो वी-शेप्ड वैली होते हैं वो बहुत ज़्यादा कहाँ पर होती है? जहाँ पे ह्यूमिड रीजन होती है यानी कि ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ वी-शेप्ड वैली ज़्यादा होती है. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रैपिड्स एंड वाटरफॉल. ओके, फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस अबाउट रैपिड्स. सो स्टूडेंट, रैपिड क्या रिवर की इरोशनल और डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से होती है? इरोशन की वजह से. ओके, सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रैपिड्स में जो सॉफ्ट लेयर और हार्ड रॉक की जो लेयर होती है वो क्या हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल? वर्टिकल. यस. सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक की जो लेयर है ये है वर्टिकल. ओके, सो जब स्टूडेंट यहाँ पर रिवर फ्लो का हो रही है, देखो ये जो सॉफ्ट रॉक है सॉफ्ट रॉक को ज़्यादा इरोड कर रही है, ठीक है. ये जो हार्ड रॉक है एज्यूम कर लो ये बेसल से बनाई हुई है और जो सॉफ्ट रॉक है वो लाइमस्टोन से बनाई हुई है, ये एज्यूम कर लो आप. सो स्टूडेंट, यू नो दैट लाइमस्टोन इज मोर सॉल्यूबल दैन द बेसल्ट. सो रिवर जब यहाँ से फ्लो करेगी तो लाइमस्टोन को ज़्यादा से ज़्यादा इरोड करेगी. इसकी वजह से देखो यहाँ पर लाइमस्टोन ज़्यादा से ज़्यादा इरोड हो चुकी है और जो बेसल्ट यानी कि जो हार्ड रॉक है वो काफ़ी इरोड नहीं होती है. और जब इसी वजह से और ऐसी तरह से रिवर एक स्टेप यानी कि स्टेयर्स की तरह नीच में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रैपिड्स, ठीक है. और जब बहुत ज़्यादा रैपिड्स एक जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कैटरैक्ट्स. ओके, सो स्टूडेंट बताओ इस फीचर्स की नाम क्या है?
यस। सो स्टूडेंट यू नो दैट इन वाटरफॉल क्या होती है, जो सॉफ्ट रॉक और हार्ड लेयर की जो लेयर होती है वो क्या वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है? एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट जो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की जो लेयर है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। मानो एज्यूम कर लो ये जो हार्ड रॉक है ये बेसल से बनाई हुई है, ठीक है, और जो सॉफ्ट रॉक है वो लाइमस्टोन से बनाई हुई है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर रिवर एक ऊंची जगह से नीची जगह में गिरेगी तो यहाँ पे एक डिप्रेशन कर देगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांच पूल। प्लांच पूल, यू आर रॉन्ग, ठीक है, ये क्या है? या सो ये है प्लांच पूल। देखो स्टूडेंट जब रिवर ऊंची जगह से नीची जगह में आएगी तो या मानो यहाँ पर एक सॉफ्ट रॉक्स है, ठीक है, और जब रिवर ऊंची जगह से नीची जगह में आके गिरेगी तो क्या होगी? वो सॉफ्ट रॉक ज़्यादा से ज़्यादा इरोड हो जाएगी और उसकी वजह से रिवर की नीच में ये जो लैंडफॉर्म होगी इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांच पूल। ये है देखो स्टूडेंट प्लांच पूल। ओके, सो स्टूडेंट अब बताओ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड रैपिड्स? सो स्टूडेंट हाँ, रैपिड्स में क्या होती है, जो रॉक की जो लेयर होती है वो वर्टिकल होती है और वाटरफॉल में क्या होती है स्टूडेंट? यस। सो स्टूडेंट नर्मदा रिवर में धुआंधार जो वाटरफॉल क्रिएट कर दिया है वो एक वाटरफॉल की एग्जाम्पल है, ठीक है, और जब एक रिवर ऊपर से नीचे गिर जाता है वो नीचे में प्लांच पूल क्रिएट करता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट मेंढर। सो स्टूडेंट बताओ रिवर जब मेंढर होती है रिवर की अपर कोर्स में होती है, मिडिल कोर्स में होती है या लोअर कोर्स में होती है? यस। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब रिवर मिडिल कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेंड हो जाती है तो उसकी वजह से रिवर की ये मेंडरिंग फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट रिवर क्यों मेंडर होती है, ठीक है, रिवर क्यों बेंड होते हैं? सो स्टूडेंट यू नो दैट जब रिवर मिडिल कोर्स में फ्लो करते हैं उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से वो बहुत सारा डेल्टा फॉर्मेशन पॉइंट बार करती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए रिवर बेंड कर जाती है। तो स्टूडेंट जब एक रिवर की फ्लो आएगी वो इस जगह में कट करेगी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिवर क्लीव। यहाँ पे क्या होगी? इरोड होगी और जो इरोशनल जो मटेरियल्स है यानी कि जो कोबल्स है, पेबल्स है, सेडिमेंट्स है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी? वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट बताओ ये क्या है? ओके, सो स्टूडेंट बताओ एलुवियल फैन क्या रिवर की इरोशनल प्रोसेस से होती है या डेपोजिशनल फीचर्स के? एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जब रिवर माउंटेन से और नीचे की तरफ आती है तो ऊपर से नीचे आने की वजह से माउंटेन से जो मटेरियल्स कोबल पेबल्स जो इरोड कर देते हैं वो यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देते हैं और इसी वजह से एक फैन की तरह एक शेप बन जाती है। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे एलुवियल फैन, ठीक है। सो स्टूडेंट ये क्या है बोलो? अच्छा बताओ डेल्टा क्या रिवर की इरोशनल प्रोसेस से होती है या डिपोजिशनल फोर्सेस की प्रोसेस से होती है? एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेल्टा। ओके, सो स्टूडेंट देखो ये जो रिवर है मेन रिवर, ओके। सो स्टूडेंट डेल्टा फॉर्मेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होती है, ठीक है, डेल्टा तो यू सब रिवर में फॉर्म नहीं होती है। सो क्यों एक रिवर में डेल्टा फॉर्मेशन होती है जब रिवर ओशन से आके मिलते हैं? सो इसकी वजह पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। सो फर्स्ट रीज़न इज जो टाइडल वेव्स है, ये है ओशन, आप जानते हो स्टूडेंट। सो ओशन की जो टाइडल वेव्स है वो काफ़ी कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब टाइडल वेव ज़्यादा होगी तो क्या होगी स्टूडेंट? वो जो डिपोजिशन है वो वॉश आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगी। सो
डेल्टा फॉर्मेशन के लिए रिवर की टाइडल जो वेव्स है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और एक रीज़न क्या है, जो ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर की वो ज़्यादा होना चाहिए। अब स्टूडेंट बताओ कि ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर का मतलब Rivers which joins द मेन रिवर। ओके, बताओ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी? डिस्ट्रीब्यूट द मेन रिवर ऑफ मेन वाटर, ठीक है जी। जो रिवर है, जो मेन रिवर की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं, एक जब मेन रिवर में बहुत सारे ट्रिब्यूटरी होना चाहिए, ट्रिब्यूटरी होने की वजह से उस ट्रिब्यूटरी के जो सेडिमेंट्स वो मेन रिवर में आके गिरेगी, ठीक है। और इसकी वजह से रिवर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और रिवर में ज़्यादा से ज़्यादा जो सेडिमेंट्स, कॉबल्स, पेबल्स है वो जम हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। इसकी वजह से रिवर जब ओशन से आके मिलेगी तो डेल्टा फॉर्मेशन होगी। अब स्टूडेंट बताओ ये डेल्टा की शेप कैसी है? ठीक है। सो सुंदरबन रीजन में हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी डेल्टा फॉर्मेशन हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट आज की वीडियो इस तक ही। So thank you student for watching my video. thank you. Okay, bye bye students.